खबर पक्की है, देख रहे हैं। अब खबर जम्मू के उधमपुर जिले से आ रही है। उधमपुर ईस्ट सीट से विधायक हैं रणवीर सिंह पठानिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा दिए हैं। भारतीय एयरफोर्स पर निशाना साध रहे हैं रणवीर सिंह पठानिया। बीजेपी के विधायक रणवीर सिंह पठानिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू के उधमपुर ईस्ट से विधायक हैं रणवीर सिंह पठानिया और ऐसा बयान दे दिया है, भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे, ये कह रहे हैं बीजेपी विधायक। हमारा कसूर है, हमने इन्हें पलकों पर बिठा रखा है। सबके ध्यान में है कि एयरफोर्स स्टेशन पर क्या हुआ। नालायकी इनकी होगी और ये लोग सोए हुए होंगे। ये तमाम बातें रणवीर सिंह पठानिया की तरफ से कही गई हैं, सुना देते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ। नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहां बिठाया। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त रणवीर सिंह पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास लेकर चलेंगे आपको, जरा समझते हैं। पठानिया साहब, ये जो बयान दिया है आपने, मुझे इस बयान के मतलब समझाते चलिए सर, क्या मतलब है इस बयान का? जी, मैंने आपका बयान और आपका ओपनिंग कमेंट बड़े ध्यान से, बड़े विनम्रता से सुना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी मुझे का अनइंटरप्टेड थोड़ा एक्सप्लेनेशन का समय देंगे। जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका जो पंच लाइन है, आई वांट टू कॉन्टेस्ट, आई वांट टू कॉन्ट्रोवर्ट इट। आपका पंच लाइन ही बिल्कुल गलत है। भारत माता की जय से ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ और भारतीय सेना जिंदाबाद के नाम से शुरू हुआ है। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपके ध्यान में रहे कि इंडियन एयरफोर्स ने ही, इंडियन एयरफोर्स ने रियासती एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के रोड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है। हमारा ध्यान है कि अगर आप रोड एक्सटेंड करेंगे तो वहां पे लोगों को कंपनसेशन दिया जाए, लैंड एक्विजिशन के तहत उनको मुआवजा दिया जाए। मैंने ये जो उक्त बयान है, मैंने ये जरूर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने अपना बॉर्डर, लेकिन ये काट बांध के, ये कट एंड पेस्ट वाला बयान है। इस क्षेत्र में आपको बता दूं, इस कट एंड पेस्ट बयान को आप अनइंटरप्टेड जो अपने चैनल पर चला रहे हैं, इसी संदर्भ में कल रात में रियासती पुलिस ने FIR रजिस्टर किया है। कार्रवाई इसमें जारी है। कुछ शरारती तत्व, कुछ शरारती ताकतें, और चूंकि आज गृह मंत्री जी का आज शायद कोई दौरा, तो उस नाम पे कोई नया, देखें कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है। आज बड़े अफसोस की, बड़े चिंता की बात है कि एक डॉक्टर, एक एडिटेड, एक मॉर्फ्ड वीडियो को एक राष्ट्रीय चैनल, अपने एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, इसीलिए आपको ये मंच दिया मैंने, ताकि अगर कोई यहाँ पर विरोधाभास है, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन है, अगर कोई भ्रम फैलाया जा रहा है तो वो दूर हो जाए। देखिए, आपको इसीलिए बुलाया एबीपी न्यूज पर, और आपसे हम सफाई इसीलिए मांग रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपसे मैं समझना चाहती हूँ। सर, मुझे आप ये बताइए कि जो आपने बात कही है कि साहब क्या हुआ एयरफोर्स स्टेशन पर, सबने देखा, सबके ध्यान में है एयरफोर्स स्टेशन पर क्या हुआ। सर, क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, क्या हुआ सर एयरफोर्स स्टेशन पर, बताइए। जी, आप अगर पूरा जो, मैं आपको पूरा वीडियो अपना यहाँ का भेजूंगा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा आपको कि जब वहां पे ये एयरफोर्स की आई, एयरफोर्स की यहाँ पे स्टेशन आया, हमने पलकों पे बिठाया, आप आइए। हमने जगह मुफ्त इनको दी। मेरा कहने का मकसद था, हमने बिना कंपनसेशन के लैंड इनको दी है। अब लैंड देने के बावजूद अगर हमारे वहां पे मकान बने हैं वहां पे, तो कृपा करके हमें कंपनसेशन, ये मैंने कभी भी ये स्टेटमेंट किसी एयरफोर्स ऑफिसर के बारे में, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। सर, पलकों पर किसको बिठाया हुआ था आपने? हमने इनको पलकों पर बिठाकर रखा। जी, मैंने किसको बिठाया था सर, जिसको आप पलकों से नीचे गिरा दिया है? किसको इतना आपने सम्मान दे दिया कि आपको लगा हमने इन्हें अपने सिर पे बिठा दिया, अब इनको सिर से उतार के फेंकेंगे? किसके लिए कही आपने ये बातें? हम लोगों ने, जी, हमने 30 वर्ष पहले वहां पे एयरफोर्स स्टेशन आया, मैंने उससे कहा है कि हमने बिना मुआवजे के इनको जमीन दी। हमने 1 रुपया भी रियासती वहां के जो लोकल लैंड ओनर थे उन्होंने इनसे क्लेम नहीं किया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि अब अगर ये लैंड क्लेम करे तो उसका कंपनसेशन दे। कहीं भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के ऊपर कटाक्ष करना। देखिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 3 से 4 दिन में ही अपने घुटनों के बल लाया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर कि ऑपरेशन सिंदूर की एबीपी न्यूज पर बैठकर अब आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये यहाँ पर कुछ तो लिहाज रख लेते सर अपने शब्दों का। यही एयरफोर्स के जवान, जब बात सड़क चौड़ी करने की आ जाती है एयरफोर्स स्टेशन के सामने, तो फिर आप कोई कोर कसर छोड़ते नहीं है सर। चलिए, मान भी ली जाए आपकी बात कि ये डॉक्टर आपका वीडियो है और काट छाट कर चलाया गया है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है ना सर कि मुआवजे के चक्कर में आपने सेना के लिए इस तरीके के शब्द कर दिए कि पलकों पर बिठाया और अब हम नालायकी है इनकी, आप इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, उससे तो नहीं बच सकते हैं आप? मैंने कभी नहीं कहा इनको नालायक। देखें रवाना जी, मैंने कभी इनको नालायक नहीं कहा। मेरा आपसे अनुरोध है
कि आप जो मेरा डायरेक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैरती जो मीटिंग के बाद मैंने दी, आप उसको पूरा परिप्रेक्ष्य में देखें और उसके बाद आपको जो कंटेंट, ये डॉक्टर वीडियो कुछ शरारती लोगों का छोटा सा क्लिप सर एक सेकंड, आप बार-बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं बयान दोबारा सुना देती हूँ। रुक जाइए, जरा सा बयान सुना देते हैं। सुनाइए जरा, बयान चलाइए पठानिया साहब का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहां बिठाया। इसमें क्या सर क्रेडिटेड है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में है क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये क्या है पठानिया साहब? किसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं आप? रवाना जी मेरी बात ध्यान से सुने। मैंने कहा आपको कि आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से देखें। अब सर कॉन्टेक्स्ट पर आ गए आप। दिक्कत तो ये है ना सर, आप लोग कभी कॉन्टेक्स्ट पर आ जाते हैं, कभी आप लोग कहते हैं कि शब्दों में हेरफेर हो गई है और मामला जब आगे बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ माफी होगी। सर इस्तीफे आप लोगों से निकलते नहीं है, इतने सत्ता के आप लोग लालची है। माफ कीजिएगा मैं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन तो बहुत आहत हुआ है सर, और जो हिंदुस्तानी आपकी बात सुनेगा उसका मन इसी तरीके से आहत होगा। सर आपने जो बयान दिया सर, वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाला बयान है। अपने एयरफोर्स के जवानों को आप नालायक कह रहे हैं, आप एयरफोर्स के जवानों के लिए कह रहे हैं कि ये सो रहे होंगे। ये बयान शोभा देता है आपको? रवाना जी मेरी बात सुनेंगे आप कृपा करके? जी प्लीज कहिए। आपने जो भी बोला, जी मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप पूरा जो मेरा वक्तव्य है उसको सुने। आप अगर जो आपने कहा अभी, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट, जो मेरे बारे में कहा, अगर उसके बाद भी आप ही का जजमेंट, मैं थर्ड पार्टी नहीं कहूंगा, अगर आप ही का ये जजमेंट होगा, पनिशमेंट भी आप तय करेंगी और मैं इसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। योर पनिशमेंट एज ए जेंटलमैन और आपका एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज एंकर होने के नाते। बट अगर इतन बट लेके एक वीडियो को डॉक्टर करके एडिट करके कट एंड पेस्ट करके, मैंने नेवर नालायक किसी को कभी नहीं कहा। वहां पे आप बार बार ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्ड वीडियो, लेकिन सर मैं जितना हिस्सा चला रही हूँ सर, ये डॉक्टर्ड वीडियो तो इसको नहीं कहा जा सकता है ना। ये तो एक फ्लो में आप ये तमाम बातें बोलकर, आप चाहे सर मैं दोबारा ये हिस्सा सुना सकती हूँ, मैं दोबारा ये हिस्सा सुना सकती हूँ। क्योंकि आप साफ कह रहे हैं सर कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ सबने देखा, ये आप कह रहे हैं सर। एडिटेड कट एंड पेस्ट वीडियो में मेरे ध्यान से बोले, एक वीडियो नहीं है। दिस इज नॉट वन वीडियो, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। एक लेवल नहीं बोला गया। दिस इज माय वेरी नीट एंड सिंपल सबमिशन मैडम। आप मेरा ध्यान है, ये मैंने बोला है वाकई। वहां पे किसी ने बोला कोई नोटिस देने आएगा, मैंने कहा भाई इसको समझ नहीं होगी, नालायक होगा। वो एक वक्त किसी और संदर्भ में, इनको नहीं कहा, नॉट एट ऑल। नोटिस देने को स्थानीय प्रशासन का मुलाजिम गया होगा। दिस इज अ कट एंड पेस्ट वीडियो। मैंने उसके जवाब में कहा, मैंने तो उसको पता होगा, नालायक होगा, सोया होगा, पता नहीं होगा उसको। जब उसको कानून का देखिए, वेरी सिंपल, कि लोगों की जमीन लेनी तो उनको मुआवजा दिया जाए, वेरी सिंपल। पर नोटिस दे रहा स्थानीय प्रशासन, इंडियन एयरफोर्स कर नहीं रहा। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद सड़क चोरी करने का काम किया गया। बहुत शुक्रिया पठानिया साहब हमसे बात करने के लिए और अपना पक्ष इस पूरे मामले पर रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर आई, वो खबर देख सुनकर तो जाहिर सी बात है हर हिंदुस्तानी का खून खौलेगा, क्योंकि पहली नजर में ये खबर ऐसी लगती है कि सीधे सीधे सेना के शौर्य और पराक्रम पर एक सवालिया निशान लगा रहा है नेता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।